Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Divya and today we will be talking about the methods of sterilization. आप जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट तो लेक्चर नहीं है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का. इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे मेथड्स किए हैं स्टरलाइजेशन के, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो वहाँ से आप पूरी डिटेल में वो वीडियोस देखकर जान पाएंगे कि जो बेसिक मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के वो क्या होते हैं, राइट. सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में एंड मैकेनिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में, राइट. सो केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम कोई ना कोई केमिकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, राइट. तो केमिकल्स को इन्वॉल्व करके हम स्टरलाइजेशन को अचीव करेंगे, मतलब हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. नाउ फर्स्ट इसके अंदर आता है स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद अ बैक्टीरियोसाइड. अगर आपको याद हो कि हमने टर्म्स की थी स्टार्टिंग में, बैक्टीरियोसाइड एक ऐसी टर्म है जिसमें हम ये बताते हैं कि बैक्टीरियाज को किल करने को बैक्टीरियोसाइड बोला जाता है, राइट. और अगर आपको फैक्टर्स ध्यान हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स किसी भी सोल्यूशन या फिर किसी भी ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो पहले स्टरलाइज हो रहा था वो टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा. कैसे? फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसकी स्टरलाइजेशन आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस पे अचीव हो रही है, राइट. अब उसके अंदर आपने कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की ऐड कर दी है, राइट. ऐड करने के बाद आप जब उसकी स्टरलाइजेशन करने जाओगे तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइज ना होकर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. अब वो 90 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइज हो जाएगी. नाउ दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट, राइट. सो इस मेथड में क्या है, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग एक्वस प्रिपरेशंस विच आर अनस्टेबल एट हायर टेम्परेचर, राइट. जो हाई टेम्परेचर पे जाकर अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो गया है. नाउ इन दिस प्रोसेस द मेडिकामेंट इज डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन अ suitable solution of बैक्टीरियोसाइड, राइट. एंटीबैक्टीरियल एजेंट या बैक्टीरियोसाइड सोल्यूशन के अंदर हमें अपनी मेडिकामेंट को डिजॉल्व या सस्पेंडेड करना है. नाउ द प्रिपरेशन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द फाइनल कंटेनर which is then sealed so as to exclude microorganisms and heated at the temperature of 98 to 100 degrees Celsius for approximately 30 minutes by heating it in a boiling water. तो ये प्रोसेस आपको देनी है इसको. इस प्रोसेस से उसकी स्टरलाइजेशन अचीव हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा, इसलिए वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, राइट. तो ये केमिकल मेथड में फर्स्ट है. एंड देन वी हैव गैसियस स्टरलाइजेशन. गैसियस स्टरलाइजेशन में हम गैसेस की हेल्प से स्टरलाइजेशन करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट गैस है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड. नाउ दिस इज़ यूज्ड इन स्पेशल चैम्बर्स to sterilize the catheters, syringes or the other thermolabile hospital equipments, right. like catheters किसी को sterilize करने हैं, syringes sterilize करने हैं, then फिर वो other patients पे use करने हैं, तो उसके लिए हम formaldehyde solution या formaldehyde in gaseous form use करेंगे. Now it is used for the fumigation of empty rooms after infectious diseases. अगर कोई patient एक रूम में है और उसे इन्फेक्टिशियस डिजीज़ हो गई है, मान लीजिए अभी कोरोना का ही टाइम है, तो एक जो है पेशेंट को कोरोना है तो सपोज़ वो ठीक होकर घर चला गया है तो उसका बेड जो है वो प्रॉपर फ्यूमिगेट होगा उस जो है गैसियस एक एजेंट से या फॉर्मल्डिहाइड से कह सकते हैं किसी भी उससे, ताकि वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो और वो किल हो जाए, राइट. सो ये है फॉर्मल्डिहाइड एंड देन वी हैव इथाइलिन ऑक्साइड. सो ये क्या है, ये कलरलेस गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है. इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली एंड द लिक्विड बॉयल्स एट अप्रॉक्सीमेटली 10.8 डिग्री सेल्सियस. तो आप देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना कम है, राइट.
तो ये बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दो तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ रेडली डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल, राइट। जल्दी ही आग को पकड़ लेती है और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये गैस भी हम फ्यूमिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम स्टरलाइजेशन अचीव कर पाएँ, राइट। देन वी हैव द मैकेनिकल मैथड्स। गैसियस मैथड्स हमने कर लिए, हमने केमिकल मैथड कर लिए। ऑल्दो जो गैसियस मैथड्स हैं वो भी केमिकल मैथड्स में ही इन्वॉल्व हैं बिकॉज अल्टीमेटली वो भी केमिकल्स हैं, राइट। सो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। एंड देन वी हैव मैकेनिकल मैथड। सो इसमें हम मैकेनिकल मीन्स प्रोवाइड करके स्टरलाइजेशन अचीव करते हैं। जैसे कि आपके पास फिल्टर्स हैं। सो सबसे पहले है आपके पास सिरामिक फिल्टर्स। इनको हम फिल्टर कैंडल्स भी बोलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये जनरली पोर्सलेन या कीजलबर्ग के मटेरियल की बनी होती हैं। अब ये जो है कैंडल्स डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स की आ सकती हैं, राइट। इनको हमें क्या करना होता है, जस्ट हमें अपना जो भी फॉर्मुलेशन स्टरलाइज करना है वो लेना है, उसके अंदर ये कैंडल जो है वो प्लेस कर देनी है और वैक्यूम अप्लाई करनी है। मीन्स आपको प्रेशर अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप वैक्यूम जो है वो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, राइट। अब प्रेशर डेवलप होगा तो डिफरेंस होगा प्रेशर में। सो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी सोल्यूशन है वो मूव करेगा इनटू द कैंडल। मतलब जो भी सोल्यूशन है वो इस कैंडल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप वो इस कैंडल से एब्जॉर्ब होने के बाद नीचे रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके अपर टैंक में ही प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला सिरेमिक फिल्टर्स का, राइट। देन द लाइक दिस वी कैन रीड, पढ़ सकते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सी इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिल्टर कैंडल्स। दीज आर मेड अप ऑफ पोर्सलेन और कीजलगर, राइट। दीज कैंडल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स पोर साइज। जैसा जैसा पोर साइज रहेगा वैसे वैसे हम इनको नंबर करते रहेंगे। द कैंडल इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन टू बी स्टरलाइज। जो सोल्यूशन हमें स्टरलाइज करना है उसके अंदर हमें वो प्लेस करनी है, रखनी है। एंड इट्स ओपनिंग इज अटैच टू दी वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम से हमें अटैच करना है उसको। तो जब हम वैक्यूम अप्लाई करेंगे द प्रेशर इनसाइड द कैंडल इज डिक्रीज्ड due to the difference in pressure between the outside and the inside of the candle. The solution moves into the candle. तो सोल्यूशन जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा। डिफरेंस है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से सोल्यूशन मूव करेगा और फिल्ट्रेट जो है वो हमें स्टेराइल कंटेनर के अंदर अचीव हो जाएगा, राइट। देन वी हैव सीड्स फिल्टर। सीड्स फिल्टर जो है वो एक एस्बेस्टॉस मटेरियल के बने होते हैं और एक डिस्क की शेप में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये एस्बेस्टॉस की डिस्क है। एंड ये एस्बेस्टॉस का मटेरियल होता है ग्रे कलर का। दो पार्ट्स हैं इसके, राइट। एक लेफ़्ट पार्ट है एंड एक राइट पार्ट है। सो सीड्स फिल्टर में क्या होता है, इस तरह से आप जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो डायग्रामेटिक, इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कुछ इस तरह से ही हम इसको एस्बेस्टॉस को सेट करते हैं बिटवीन द फिल्टर, राइट। सो ये फिल्टर पैड हम अटैच कर देते हैं और जो भी हमें सोल्यूशन स्टरलाइज करना होता है वो हम अपर उसमें डाल देते हैं, राइट। तो वो जो है फिर थोड़ा थोड़ा करके स्लोली नीचे कलेक्ट हो जाता है हमारे रिसीवर में। और वो कैसे होगा, देखिए सीड्स फिल्टर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द लोअर पार्ट होल्ड्स अ परफोरेटेड डिस्क। परफोरेटेड डिस्क मीन्स जिसमें छेद होते हैं, ठीक है। तो थोड़े उसमें छेद होंगे, तो लोअर पार्ट जो है उसके अंदर छेद होंगे। ऑन इट अ compressed asbestos sheet is placed. So two parts are joined together with the help of nuts. Nuts की हेल्प से वो connected होंगे. There is a valve on the upper part through which the vacuum is applied. ऊपर जो है वहाँ अपर पार्ट में जो है
एक ओपनिंग होती है जिसकी हेल्प से हम उसे वैक्यूम से कनेक्ट करते हैं ताकि हम प्रेशर अप्लाई कर सकें, राइट। तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा मटेरियल हमने ऊपर से डाला है उसके ऊपर वो नीचे सक होने की कोशिश करेगा, बिकॉज एस्बेस्टोस उसको जो है खींचने की कोशिश करेगा, तो नीचे की तरफ मूव करेगी और फिल्टर होगी, और फिर नीचे आपके पास रिसीवर के अंदर एक कोन शेप की जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप नीचे अपना रिसीवर अटैच कर लेते हो और एट लास्ट आपको मटेरियल अपना फिल्टर्ड मटेरियल जो है या कह सकते हैं स्टरलाइज्ड मटेरियल जो है वो मिल जाता है, बिकॉज एस्बेस्टोस एब्जॉर्ब कर लेता है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और इवन जितने भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह सब प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये है सीड्स फिल्टर। देन वी हैव सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोरोसिलिकेट के बने होते हैं। इसमें आप देखिए, अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको एक दिखेगा कि एक फनल जैसी है, फनल के बीच में एक वाइट कलर की आपको दिखेगा कि एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई है, राइट। ये जो सर्कुलर डिस्क है वाइट कलर की, ये ब्रोकन पीसेस ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, राइट। इसको हम हीट करते हैं एंड एट लास्ट हम इसको जो है अटैच कर देते हैं इस फनल के साथ, राइट। सो वर्किंग क्या है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। सो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स क्या हैं? दीज आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। द ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड and particles of the required size are separated and is then packed into the disc mold। हम बेसिकली किसके डिस्क बनाते हैं, पहले हमें क्या करना है, ग्लास को बिल्कुल फाइनली पाउडर्ड कर लेना है। हम नहीं करते हैं, जब ये बनती है तब मैन्युफैक्चर कैसे होती है वो चीज़ आपको बताई गई है, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे इसकी तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझ पाओगे इजीली। सो ग्लास को बहुत फाइन पार्टिकल्स ग्लास के उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और एक डिज़ायर्ड शेप दे दी जाती है डिस्क की, राइट। तो वो डिस्क जो है हम उसके बीच में प्लेस कर देते हैं। नाउ दीज मोल्ड्स आर हीटेड until a suitable adhesion has taken place between the granules। तब तक उसको हीट किया जाता है ताकि वो पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएं, राइट। These discs are fused to funnel of suitable shape and size। तो जैसे इसमें दिखाई गई है वैसे हम इस डिस्क को फनल के अंदर फिट कर देते हैं, फ्यूज्ड कर देते हैं। Sintered glass filters are available in different pore size and are numbered accordingly, right? Different sizes and shapes में ये available होती है, right? अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हमें अटैच करना है एक ट्राइपॉड स्टैंड पे या इसका जो भी स्टैंड है आप उस पर इसको अच्छे से रखोगे एंड देन जो भी आप अपना मटेरियल है वो इस पर पोर करोगे। अब जो ये ग्लास का डिस्क लगा होता है मेन रोल इसी का है, यही पूरा हमारा जो सोल्यूशन है उसको फिल्टर करके या कह सकते हैं उसको स्टरलाइज करके प्योर कंपाउंड को नीचे रिसीवर के अंदर कलेक्ट करवा देता है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो ऊपर ही कलेक्ट हो जाएंगे एज अ रेजिड्यू, राइट। तो जैसे फिल्ट्रेशन होती है कुछ इसी तरह की प्रोसेस की हेल्प से ये भी जो है स्टरलाइज होते हैं, राइट। बिकॉज ये एक हाई टेक फिल्ट्रेशन है तो इसलिए हम स्टरलाइजेशन में इसको यूज़ करते हैं, राइट। देन वी हैव सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स। ये मेटल्स के बने होते हैं और इनको हम ऑब्वियसली ये भी अलग अलग साइजेस एंड शेप्स के आते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो इनके अंदर भी बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना मटेरियल पोर करना है एंड देन फिल्टर करना है। सो फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम अचीव कर पा रहे हैं स्टरलाइजेशन, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है इसकी वर्किंग भी और इवन इसका प्रिंसिपल भी या इसकी कंस्ट्रक्शन भी। तो ये आप बहुत ध्यान से देखिए कि ये मेम्ब्रेन जो फिल्टर है ये सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है। These are fixed in metallic holders similar to those used with the asbestos pads। तो जैसे asbestos pads में हमने कनेक्ट किया था उसको asbestos pad को between the funnel और कंटेनर, तो वैसे ही तरह से हम इसको भी फिक्स करते हैं। Now the pore size in the membranes lies in the range of 100 to 150 micron।
तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना कम है, तो ये कैसे अलाउ करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पास होने के लिए, राइट। तो ये तो ऊपर ही कलेक्ट कर लेगा। अब ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आप देखिए यहाँ पर आपके पास कॉनिकल फ्लास्क जैसी अटैच होती हैं, राइट। साइड में जो इसका साइड ओपनिंग है वो वैक्यूम से हम अटैच कर सकते हैं ताकि हम प्रेशर अप्लाई कर सकें। देन ऊपर आपके पास होल्डिंग क्लैंप है जिसकी हेल्प से आप अपना जो भी मेम्ब्रेन फिल्टर है वो उस पर अटैच कर सकते हो, राइट। जो भी सोल्यूशन आपको स्टरलाइज करना है उसको आप पोर करोगे अपर मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर, जो कि फिल्टर होकर वैक्यूम की हेल्प से नीचे स्टरलाइज होगा, राइट। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो हेल्प करेगा उसे स्टरलाइज होने में, बिकॉज उसका पोर साइज़ जो है वो बहुत ही कम है, और पोर साइज़ के कम होने की वजह से जो भी बैक्टीरिया का साइज़ इससे ज़्यादा है तो वो तो ऊपर ही रह जाएंगे। अदर देन दैट जो भी मटेरियल है वो आपका नीचे कलेक्ट हो जाएगा जो कि स्टरलाइज फॉर्म में होगा, राइट। तो ये है मेम्ब्रेन फिल्टर, बहुत ही बेसिक है। इसके साथ ही आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और पिछले जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं आप उसके बारे में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे।